सेंट्रीपीटल, नाम से कुछ समझ में आ रहा? सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन, नाम से कुछ समझ पा रहे हो? सेंट्रीपीटल क्या क्या? टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ, सेंट्री, सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला, सेंट्रीपीटल मतलब जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ होगा, कर्व पाथ के सेंटर की तरफ। सेंट्रीपीटल मतलब whose direction is always towards the center of curved path of a particle। ठीक है, पार्टिकल जिस कर्व पाथ में जा रहा है इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ये है सेंट्रीपीटल। अब ये सेंट्रीपीटल बेटा क्यों अराइज होता है? सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन क्यों अराइज होता है? हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं कर्व पाथ को नहीं ले रहा, मैं अभी सर्कुलर पाथ के हिसाब से चलता हूं। सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन, यहां ध्यान देना, क्यों अराइज होता है? ये सर्कुलर पाथ है मान लो, है ना, दिस इज द एनी सर्कुलर पाथ, ओके, दिस इज एनी सर्कुलर पाथ, और मान लो पार्टिकल ना कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे घूम रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका, ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ये रेडियस आर हो गई। यहाँ पे अभी पार्टिकल है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, पी से कहां तक गया? क्यू तक गया। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर ली, लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना, विथ कांस्टेंट स्पीड। लेट द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड भी है तो जो वेलोसिटी है, यहां पर की वेलोसिटी ये रहेगी vp, और यहाँ की वेलोसिटी ये रहेगी बेटा, दैट इज vq, बराबर है? समझ गए कि नहीं? अगर मान लो ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, एनी टाइम t पे यहाँ पे आएगा ये पार्टिकल, एनी टाइम t पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग है? वेलोसिटी सेम या डिफरेंट है? बोलो जरा। डिफरेंट। हाँ, क्यों डिफरेंट है? Why these two velocities are different? Direction is different. देखो, जो मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी ऑफ p पॉइंट एंड वेलोसिटी ऑफ q पॉइंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड स्पीड, ये कांस्टेंट है। बट वेलोसिटी ऑफ p इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ q। क्यों है बताओ जरा बेटा? यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बोलो जरा। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन बदल रहा है भाई। यहाँ पे अभी डायरेक्शन ऐसा है, फिर घूम के आया तो डायरेक्शन ऐसा हो गया, डायरेक्शन बदलने लगा। डायरेक्शन बदलने लगा मतलब वेलोसिटी बदलेगी। समझ गया बेटा? डायरेक्शन बदलने लगा मतलब वेलोसिटी बदलेगी। समझ गए कि नहीं? समझ गए? डायरेक्शन बदलने लगा मतलब वेलोसिटी बदलेगी। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। समझ गए? डायरेक्शन बदलने लगा मतलब वेलोसिटी बदलेगी। अब देखो यहाँ पे, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बदल गई ना, डायरेक्शन बदल गया, भली मैग्नीट्यूड नहीं बदला। तो जो सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन है, पता क्यों अराइज होता है? जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन अराइज होने लगता है। डायरेक्शन अकेला चेंज होने से और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने से टेंजेंशियल बनता है, और दोनों चेंज होते हैं तो टोटल एक्सीलरेशन बनता है। तो सिर्फ डायरेक्शन बदलने से ना ये सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन अराइज होता है। तो इसको हम लोग ऐसा समझ लेते हैं, यहाँ पे ये एक मैं डायग्राम ऐसा बना दूं,
कि इसमें फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या पढ़े हमने, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ये वाला जो वेक्टर है ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे, vq मतलब vf। और ये वाला जो वेक्टर था यहाँ पे, ये कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, ये इनिशियल है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल का माइनस साइन अगर लोगे आप तो ये कैसा बनेगा, इनिशियल का माइनस साइन अगर लोगे तो कैसा बनेगा, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा दूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या यहाँ तक बढ़ाने से, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ तक बढ़ाने से, ये वेक्टर ले लो चाहे ये वेक्टर, नो और इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये वाला वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल हो गया। तो चेंज का मतलब फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल। और यहाँ पे देखो बेटा डायग्राम पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास में, ये एक वेक्टर आ गया डेल्टा v, दिस इज डेल्टा v वेक्टर, ये डेल्टा v वेक्टर हो गया। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन किधर बन रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर बन रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमेशा सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना, जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। इसका डायरेक्शन बेटा हमेशा किधर रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, ठीक है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अब ये दो ट्रायंगल अगर हम लोग ले लें तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इसके और इसके बीच में, ये एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा यहाँ पे, डेल्टा v यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है, एंड इट इज सम ऑफ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, या डेल्टा v इक्वल्स टू vq वेक्टर प्लस ऑफ माइनस vp वेक्टर। समझ गए। तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल कितने का बनेगा, vp और vq के बीच में एंगल कितने का रहेगा, कितने डिग्री का एंगल रहेगा, थीटा डिग्री का एंगल। अगर ये थीटा है बेटा तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा का आएगा। अच्छा ये बताओ पहले, ये डायग्राम समझ गए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये डायग्राम समझ गए आप लोग, ये वाला सर डेल्टा v वाला नहीं समझा, डेल्टा v वाला नहीं समझा, अच्छा ठीक है, एक बार और बना के बताता हूँ, डायग्राम को अच्छे से बना रहे हैं हम लोग। आप एक काम करो, आप सिर्फ ये वाली डेफिनेशन लिखो, इसको मत लिखो अभी, ये भी लिख लेना और इसको मत लिखना, मैं फिर पूरे व्हाइट बोर्ड पे ये सिर्फ ये डायग्राम बनाता हूँ डेल्टा v वाला, थोड़ा सा बेसिक और मुझे बताना पड़ेगा फिर, है ना, ठीक है, समझ गए बेटा। तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर मैं दोबारा डायग्राम बना के बताता हूँ फिर से, ठीक है। और भाई पूरी क्लास अटेंड करो, ऐसा नहीं कि यार टाइम हो गया 10 मिनट बचे अपन ने लीव कर दिए, पूरी क्लास करो, पूरी क्लास करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी यार समझने में फिर आप लोगों को, है ना। और अपन तो बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, मैं नोट भी करवा रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट आता तो फिर पूछो, 4 बार अपन लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलो फटाफट पहले डेफिनेशन बस नोट कर लो, फिर ये बताता हूँ डेल्टा v वाला, ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा, फिर से डायग्राम बता देता हूँ। हो गया नोट करके, ओके यस सर, ओके। हो गया सभी का, फिर से डायग्राम मिटा के बना रहा हूं मैं क्योंकि, यस सर,
ठीक है, देखो हाँ दोबारा डायग्राम बनाता हूँ मैं। हाँ नाउ दिस इज पेज नंबर 2। ध्यान से समझना। हाँ अभी ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे ना सर्कुलर पाथ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बेटा, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ कर दिए, ये हो गया सेंटर, ठीक है। समझ गए बच्चों, ये हो गया सेंटर, ये सर्कुलर पाथ है। डायग्राम इस तरह से कहीं पर भी ले सकते हो ऐसा, ये एक लाइन ऐसी मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर रेडियस वेक्टर, है ना, ये रेडियस वेक्टर है आर, यहाँ पे पॉइंट है पी, यहाँ पे पार्टिकल अभी है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर यहाँ पे आ गया, ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर का, थीटा बन रहा है, या डेल्टा थीटा ले सकते हो आप, ठीक है। थीटा या डेल्टा थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अभी P पॉइंट पे है एट t इक्वल्स टू 0 पे, ये आ जाएगा Q पॉइंट पे एट टाइम t इक्वल्स टू डेल्टा t पे। 0 से यहाँ तक कितनी देर में पहुंच गया, डेल्टा t टाइम पे पहुंच गया। यहाँ तक कोई डाउट डायग्राम पे, यहाँ तक कोई डाउट बेटा डायग्राम पे, यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ पर अगर आपको वेलोसिटी बताना है, भाई कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बताना तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। यहाँ पे वेलोसिटी बताना तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये बन गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो ये कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी बेटा, यहाँ पर की फाइनल फाइनल बन गई आपकी, है ना। समझ गए। अभी देखो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाले वेक्टर को पीछे खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको आगे खींच के ले जाएंगे। तो इसको मैंने पीछे खींच कर लाके यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, दिस इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। ये ऐसा रख के ऐसा रख सकते बेटा अपन, हाँ या ना, जवाब देना। ऐसे ही ये वाले वेक्टर को अगर हम ऐसा खींच दें, यहाँ से उठा के ऐसा ले गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये वाले वेक्टर को यहाँ अरेंज कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं कि नहीं, उल्टा करके। तो माइनस बी आई बन जाएगा, ये वी एफ हो गया, और ये वाला हो गया माइनस वी आई, क्योंकि प्लस वी आई इधर है, तो उसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, माइनस वी आई हो जाएगा। हेलो, यस सर। तो एक वेक्टर यहाँ पे बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वी वेक्टर, और डेल्टा वी का मतलब है वी एफ प्लस ऑफ माइनस वी आई। मतलब वी एफ और प्लस ऑफ माइनस वी आई किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का दिख रहा है, पी से लेकर क्यू तक का, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, या ये पी क्यू लेंथ है। आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो ये वाले ट्रायंगल OPQ और एक ट्रायंगल ये वाला आपको मिल रहा है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं या नहीं, थोड़ा सोच के बताओ ज्योमेट्रिकली, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम विदाउट प्रूफ हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे दें अपन लोग, OPQ इसका नाम हो गया, इसका नाम हम लोग क्या दे दें, A, B और C, है ना, ऐसा लेते हैं। या फिर यहाँ पे ले लिया अपन ने A, ये हो गया B और ये हो गया यहाँ पे C। समझ गए। तो फ्रॉम ज्योमेट्री ऐसा लिख दे रहा है, फ्रॉम ज्योमेट्री, बस इतना ही लिखने की जरूरत है, फ्रॉम ज्योमेट्री ट्राइंगल OPQ इज सिमिलर टू, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल बेटा सिमिलर हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल, यहाँ पे OPQ, और कौन सा वाला है यहाँ पे OPQ, और कौन सा ट्राइंगल, हाँ कौन सा ट्राइंगल ABC, कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बताओ जरा, उनकी साइड्स कैसी होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी साइड्स कैसी रहती हैं, यहाँ पे ध्यान दें।
फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दैट इज इक्वल्स टू स्पीड, है ना, ये स्पीड की इक्वल है। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है ना तो उनकी साइड कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती है ना। मतलब अगर हम यहां से देखें तो डेल्टा v के प्रोपोर्शनल ये वाला आएगा बेटा, डेल्टा v के प्रोपोर्शनल ना ये वाला बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय s मतलब ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का, और फिर या इसको डेल्टा s मान लें हम लोग, डेल्टा v इक्वल्स टू डेल्टा s, और एक साइड अगर हम लोग ये वाली ले लेते ए वाली, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी v है, इसका भी v है, तो v डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो सिमिलरिटी की ये प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया कि डेल्टा v, ये डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s, और ये साइड डिवाइडेड बाय r, या फिर ये r कोई एक ले सकते हो, ठीक है। ये हमने ज्योमेट्री से लिखा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी से, यहां तक समझ गए क्या बेटा, समझ गए या नहीं? सर ज्योमेट्री से एक और बात। अच्छा ज्योमेट्री से, फ्रॉम ज्योमेट्री देख, फ्रॉम ज्योमेट्री ये ट्रायंगल यहाँ का जो बन रहा ओ पी क्यू, जिसमें P से Q ये डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट वाला डिस्प्लेसमेंट, और एक ट्रायंगल ये वाला बन गया जिसमें चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल अपन ने लिए। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की क्या खास बात होती है, उनकी साइड्स कैसी होती हैं, रेशियो पे होती हैं, ठीक है। तो साइड्स अगर रेशियो पे होती तो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ऐसा। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया? ओके, क्योंकि यहाँ पर का एंगल ना थीटा के बराबर बनेगा ये वाला एंगल, ठीक है। समझ गए बच्चों? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ चलो ठीक है। अभी फटाफट लिख लो, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s इक्वल्स टू कितना आ गया, v अपॉन r के बराबर आ गया। v क्यों लिए, ये वाली साइड किसके बराबर रहेगी, v, अरे v क्यों रहेगी, v इसलिए रहेगी क्योंकि स्पीड v है, यहाँ पर भी स्पीड v है, तो ये साइड भी v है, ये भी v है, और ये डेल्टा v है, ये साइड r है, ये r है, और ये डेल्टा s है, ठीक है बेटा? समझ गए प्यारे बच्चों? बोलो जल्दी से। इसको आप लोग 2-3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। एक्चुअल में कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता है, ये अभी तुम्हारे स्कूल एग्जाम वगैरह होंगे ना तो उसमें डेरिवेशन पूछा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, उसके लिए जरूरी है। दिस डेरिवेशन इज ओनली फॉर दिस डेरिवेशन, ठीक है, ओनली फॉर स्कूल एग्जाम, क्योंकि हमारा जो फाइनल फार्मूला आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर कंपटीशन की कहानी चालू होती है आगे के डिस्कशन में। तो ये जो डेरिवेशन है बेटा, ये सिर्फ स्कूल एग्जाम पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? समझ गए बच्चों? पूरे समझ गए? यस सर। फटाफट बस, अब इसके बाद खत्म होने वाला डेरिवेशन, बस 2-3 स्टेप का और बचा है, उसके बाद फिर हमारा आगे का डिस्कशन चलेगा, है ना। तो फटाफट नोट कर लो।
हो गया बेटा लिखकर? हो गया नोट करके? Yes, sir. Yes, sir. हो गया लिखकर? Done, sir. ओके, तो अभी देखो, हाँ अब यहाँ पे बस ये वाली अभी ये डायग्राम मिटा दूं क्या? मैं डायग्राम मिटा दूं? Yes, sir. अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा और सोचो। अभी ये डेल्टा टी है, अगर डेल्टा टी को कम करते जाओ, छोटा करते जाओ, कितना छोटा हो सकता है? डेल्टा टी को अगर आप कम कर रहे हो, बिल्कुल छोटा कर रहे हो, सर इनफाइनाइट जाएगा। अरे छोटा करना है, बिल्कुल छोटा करते जाना है। ये डेल्टा टी को बिल्कुल छोटा, इनफाइनाइट स्मॉल कर दो तो क्या होगा बताओ जरा। ये अभी इतना बड़ा दिख रहा है, और डेल्टा टी और छोटा करोगे यहाँ कहीं आएगा, और छोटा करोगे यहाँ कहीं आएगा, बिल्कुल इतना सा, बिल्कुल छोटा सा। तो ये जो डेल्टा भी है वो भी यहाँ कहीं का दिखेगा, आपको दिखेगा कि नहीं? हेलो, दिखेगा बेटा? तो ये जो Yes, sir. ये जो फार्मूला है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डेल्टा V इक्वल्स टू V बाई आर इंटू डेल्टा S, और इसको ना हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। बट ये जो डेल्टा टी आया है ये है एवरेज वाला टर्म, और यहाँ पर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए। और इसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं लिमिट डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू V अपॉन आर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। बस ये स्टेप खत्म हो गई। अभी मुझे बताओ ये जो टर्म होता है ये किसके बराबर बन गया? dv अपॉन dt, और ये v अपॉन r, और ये वाला टर्म क्या बन गया यहाँ पे? ds अपॉन dt। हमारा डेरिवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। dv अपॉन dt क्या होता है जरा बताना? dv अपॉन dt क्या होता है? dv अपॉन dt क्या होता बेटा? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। वेरी गुड, Acceleration. और ds अपॉन dt क्या बन जाएगा? ds मतलब बिल्कुल छोटा है यहाँ का, ds अपॉन dt क्या होता है? ds अपॉन वेलोसिटी। dt, यस Velocity. वेलोसिटी। तो ये वाला टर्म बन गया आपका एक्सीलरेशन, और ये वाला टर्म क्या बन गया यहाँ पर का? वेलोसिटी बन गया, है ना? समझ गए? मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं। तो ये जो टर्म आ गया dv अपॉन dt बन गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड इट इज v बाई r, और ds अपॉन dt वापस से बन गया v। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला आ गया बेटा v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला निकल के आ गया, v स्क्वायर अपॉन r, इसको याद रखना है। v स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ गए बेटा? फिर बोलो कुछ, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट नोट कर ला लो जरा इसको, अभी फटाफट नोट कर डालो इसको, जल्दी से नोट कर लो। Sir, हाँ बोलो बेटे। sir एक बार रिपीट कीजिए, मैं प्लीज नहीं समझा। ये वाली स्टेप पहले लिखे थे अपन ने, ये वाली स्टेप पहले लिखे थे बेटा, क्या आई थी हमारे पास? इसके पहले वाली जो स्टेप थी कहां से चालू की अपन ने? डेल्टा v अपॉन डेल्टा s इक्वल्स टू v बाई r आ गया था। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, वहां से निकाल लिए थे अपन ने, समझ गए? Yes, हाँ सर। इसका डेल्टा s का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिए, बोलो हाँ। डेल्टा s का हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए, यहां से यहां तक जाने का टाइम डेल्टा टी था, इधर भी डेल्टा टी से और इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए। समझ गए बच्चे? हेलो सर क्यों किया? अरे इसलिए किया क्योंकि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी अगर करेंगे तो एक्सीलरेशन वाला टर्म बनता है,
तो हमें तो किसकी इक्वेशन निकालनी थी, एसिलरेशन की, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन की इक्वेशन बनानी है ना, फार्मूला बनाना है ना, इसलिए की है। अभी समझ गया? हाँ सर। और यहाँ पे देख, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अगर होता है तो ये टर्म क्या बन जाता बेटा, dy अपॉन dx। ये काय की डेफिनेशन कहाँ पे बताया थी, डेफिनेशन मैंने याद है, डेफिनेशन कहीं बताया था मैंने क्या, ये लिमिट हाँ डेल्टा सर। x 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू dy अपॉन dx बन जाता है। कहाँ पे बताया था ये डेफिनेशन मैंने, याद है? यस सर। डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो वैसे ही यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कर रहे हो तो यार ये तो बहुत बड़ा फिगर है, यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू बनती है। लेकिन अगर मैं dt को छोटा कर दूं, dt मतलब टेंस टू 0 कर दूं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 है, ये लिमिट लिखा हूं मैंने यहाँ पे दोनों तरफ, क्योंकि डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको हम लोग यहां से यहां तक था, dt को अगर छोटा करते जाएंगे, अभी इतना बड़ा दिख रहा है, और dt को कम किए तो यहां कहीं पे आ जाएगा, और dt को कम किए तो यहां कहीं आ जाएगा, और एकदम dt ऐसा बन जाएगा, डेल्टा t को कम करते गए तो dt यहां कहीं पे बन जाएगा आपका। समझ गया बेटा? ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा ds, तो जो चेंज इन वेलोसिटी वो भी इसी के डायरेक्शन पे हो जाएगी, ये टुवर्ड्स द सेंटर के डायरेक्शन पे। और dv अपॉन dt क्या बन गया आपका, एक्सीलरेशन ही बन गया। ये भी एक्सीलरेशन, लिसन दिस इज आल्सो एक्सीलरेशन, बट ये एवरेज एक्सीलरेशन है। और ये जो एक्सीलरेशन ये कौन सा वाला है, इंस्टेंटेनियस वाला है, ये इंस्टेंटेनियस का है। और ये वाला कौन सा एक्सीलरेशन होता है, एवरेज होता है। तो हमें कौन सा एक्सीलरेशन चाहिए यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वाला चाहिए, इसलिए डेल्टा टी को हमने क्या किया यहाँ पे, टेंस टू 0 करवाया है। अभी समझ गया बेटा? यस सर। हाँ, हमको इंस्टेंटेनियस वाला चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किए यहाँ, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या फार्मूला बन के आ गया, v स्क्वायर अपॉन r फार्मूला बन के आ गया। चलो नोट कर लो जल्दी से, फार्मूला डेरिवेशन समझ गए, बट दिस डेरिवेशन ओनली फॉर स्कूल एग्जाम, कंपटीशन के लिए यहां से हमको आगे का याद रखना, ठीक है। ये जो डेरिवेशन था ये स्कूल एग्जाम पर्पस के लिए था, आगे का अब आपको किसके लिए ध्यान रखना है, कंपटीशन के लिए, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। समझ गया बेटा? आगे का डिस्कशन मैं पूरा फिर से फार्मूला बना के, डायग्राम बना के, सब कुछ बना के बता रहा हूँ। तो ये डिस्कशन आपका स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो। आंसर हाँ ओके। सर वो वी स्क्वायर को अपन ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं ना? क्या बेटा? ये जो हाँ आपने अभी लिख रहे हैं ना अपन, अभी डिफरेंट फॉर्म लिखते हैं ना, ये डेरिवेशन था बस। तो ये फटाफट नोट करो, यहाँ से नीचे करना, यही मत कर देना डायग्राम के ऊपर। मैंने तो डायग्राम के ऊपर बनाया था ताकि डायग्राम भी आपको दिखते रहे, इसलिए है ना। आप लोग अलग से करो, नीचे लिखो फटाफट, अरे बच्चों। यस हो गया बेटा? यस सर। हो गया बेटा? मिटा दूं अभी? हाँ बोलो। और एक बार एक्सप्लेन करो सर, नहीं समझा। कहाँ पर से बेटा? तो स्टार्टिंग से। ये यहाँ से
हेलो, यहां से नहीं समझा क्या? हेलो, यस सायरे, यस सर। यहां से नहीं समझा कि ये वाला जो ये आगे का डायग्राम वगैरह सब समझ गया कि नहीं? कि डायग्राम भी नहीं समझा है? सर वो डायग्राम समझ गया, वो नहीं समझा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा के कर देता हूँ यार, मत परेशान। अपने पास क्या है फार्मूले में? यहाँ पे फार्मूले में क्या है अपने पास? डेल्टा V अपॉन डेल्टा S इक्वल्स टू V बाई R। यहां तक समझ गया था? ये वाली स्टेप कहां से आई थी, समझ गया था? हेलो, अरे बोल भाई। हाँ यस, सर। हाँ ठीक हाँ है। सर। अभी अभी क्या कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका, डेल्टा V इक्वल्स टू V बाई R और डेल्टा S। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते। अब दोनों तरफ क्या कर दे, डेल्टा टी से डिवाइड कर दे। क्यों कर दिए भाई डेल्टा टी से डिवाइड दोनों तरफ? बताओ जरा क्यों करना पड़ रहा है? अरे डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। अभी ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी क्या बनता है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनाता है? डेल्टा एसिलरेशन बनाता है, इसलिए अपन ने डेल्टा टी। अब यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब हो गया, यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट ले ली अपन ने, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिए। ये बताओ अभी डेल्टा टी टेंस टू जीरो करने से क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा टी टेंस टू जीरो करने से ये जो टर्म है आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे कन्वर्ट हो गया, डीवी अपॉन डी बन गया ये। और इधर का जो राइट साइड का टर्म है बेटा, ये क्या बन गया? ds अपॉन dt बन गया। समझ गए? यस, हेलो, यस। हाँ सर समझ गया, अभी समझ गया सर। तो dv अपॉन dt क्या हो गया? एसिलरेशन, और ये सेंट्रीपिटल एसिलरेशन है। और ds अपॉन dt वापस से v बन गया। तो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का फार्मूला क्या आ गया? v स्क्वायर अपॉन r आ गया। ये बन गया डेरिवेशन। अभी समझ गया कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि Yes, नहीं रे बाबा? ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूं? हेलो, मिटा दूं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो जब भी कर्व में मोशन होता है, अब ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं अपन, नोट पे आ रहा है अभी यहाँ पे, है ना? ये तो स्कूल एग्जाम के लिए हो गया था अपना। पेज नंबर 4 है कि 5 है? कौन सा पेज है? 4 है कि 5 है? सर 3। अरे 3, इसके पहले डेरिवेशन वाला स्टेप 3 था, डायग्राम वाली स्टेप दूसरी थी, पहला एक कर लिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 लिख दो। चलो 3 नोट 1। हाँ, अब ध्यान देना नोट पे। ये मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यहाँ पे मान लो बेटा ये पार्टिकल है अभी, है ना? ये इसकी रेडियस है, ये हो गया सेंटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है ना? एंगुलर वेलोसिटी इस ओमेगा, ये बेटा इसकी लीनियर वेलोसिटी है यहाँ पे, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं इसकी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का डायरेक्शन कैसा होता है? सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। फार्मूला क्या आ गया सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का? v स्क्वायर बाई r। अब एक और फार्मूला पढ़े थे बेटा हमने, vt इक्वल्स टू ओमेगा r। पढ़े कि नहीं? vt इक्वल्स टू ओमेगा r, अरे बोलो जल्दी से। और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई t, या फिर 2 पाई fv हमने पढ़ा है ना? तो ये फार्मूले को और क्या लिख सकते हो? सेंट्रीपिटल एसिलरेशन v स्क्वायर बाई r, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय r, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r। क्या फार्मूला आ गया बेटा? ओमेगा स्क्वायर r भी आ गया। अरे हाँ या ना जवाब दो जल्दी से। एक ये Yes, बन sir. गया, हाँ सर। ये बन गया। ठीक है, और कुछ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे 2 पाई बाई t पुट कर दो,
टू पाई बाई टी पुट कर दोगे तो AC इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू आर, मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू रेडियस। या फिर यहाँ पे आप 2 पाई एफ पुट कर दो का होल स्क्वायर इंटू आर, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर। सो ऑल दीज आर द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ गए प्यारे बच्चों? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए? Yes, sir. यस यस सर समझ गया। हर इंस्टेंट पे ये प्रोड्यूस होता है, हर इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे है ना, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन आएगा वो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, है ना। हर जगह पे इसका डायरेक्शन कैसा होता है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है सेंट्रीपिटल का। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमेगा या कर्व में घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सीलरेशन आएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओनली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड बदले या ना बदले वो अलग बात है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, ध्यान रखना। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC produced due to change in direction of velocity। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। डायरेक्शन बदलने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है। समझ गया प्यारे बच्चों? बोलो जल्दी से। Yes, sir. अरे हाँ यार, जवाब दो। ठीक है, लिख लो इसको, है ना, नोट करो बेटा, लिखो इसको। हो गया क्या? हो गया सर? नो सर। ठीक है, तो कब दूंगा अभी। समझ में आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? हेलो? Yes, sir.
मैंने रात को आप लोगों को एक थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल वाली शीट शेयर किया था, है ना, उसको देखना है, आज पूरा करना है उसको। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसमें और थ्योरी भी है ना, पूरा करना है उसको पढ़ के। ठीक है बेटा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया नोट करके? Yes, sir. ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा है तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा? होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा तो प्रोड्यूस होने लगता है। पेज नंबर 5, नोट का पॉइंट नंबर 2 ध्यान देना। ये जैसे सर्कुलर पाथ है ना, ये हो गया इसका सेंटर। ये मान लो पार्टिकल, अब ये मैं बोला सर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाते, क्लॉकवाइज क्यों नहीं घुमाते? क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं यार, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल बनेगा बस, और कुछ नहीं। ये वेलोसिटी है, ये हो गई रेडियस। यहाँ पे जब है ये पार्टिकल तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी है, ये पी पॉइंट है मान लें, तो दिस इज द वेलोसिटी एट पी। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा AC P पॉइंट पे, इट इज VP स्क्वायर अपॉन R, या फिर ओमेगा P स्क्वायर इंटू किसके बराबर रहेगा? R के बराबर रहेगा। अगर मान लो ये यहाँ कहीं पे है पार्टिकल, ये Q पॉइंट पे है, तो यहाँ पर की जो वेलोसिटी है ये अगर VQ है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा Q है, तो बेटा यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा इस पॉइंट पे एट Q पे, ये किसके बराबर रहेगा? VQ स्क्वायर अपॉन R या ओमेगा Q स्क्वायर इंटू R के बराबर। अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे है, ऐसा घूम रहा है, ये रेडियस है, ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या ले लें? यहाँ पे A ले लें। तो यहाँ पर की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इट इज VA। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहाँ पर भी आएगा। नाउ दिस इज एट A, क्या फार्मूला आएगा? VA स्क्वायर अपॉन R। यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा A है, ओमेगा A स्क्वायर R के बराबर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो जहां पर पार्टिकल है आपको, और अगर इसी जगह पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए तो जहां पे पार्टिकल है उसी जगह का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उस जगह की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने ये, है ना। तो क्योंकि हर इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। मान लो इसकी रेडियस में कितनी ले लूं, यहाँ पे रेडियस इज सपोज 10 सेंटीमीटर, चलो 10 सेंटीमीटर भी छोड़ो, 2 मीटर रेडियस ले लिया। यहाँ पे स्पीड मैंने कितनी ले लिया? 4 मीटर पर सेकंड ले लिया। तो बेटा ये वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा इस पॉइंट का, ये कितना रहेगा यहाँ पे? इट इज 4 स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2, मतलब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मान लो अब यहाँ पे स्पीड बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हो गई, रेडियस तो उतनी से भाई, तो यहाँ पर का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर अपॉन कितना? 2, 36, मतलब कितना आ गया आंसर? 18 16 मीटर पर सेकंड। 16 या 18 रे? 18 बन गया कि नहीं? 18. तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है ये 18 है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 8 हो रहा है। तो जहां पर की जो स्पीड रहती है उस जगह का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उस जगह की स्पीड से ही निकालना है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर का आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं और स्पीड यहाँ की यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा बेटा। समझ गया प्यारे बच्चों? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. छाप लो जल्दी से।
डन सर। हो गया बेटा? यस सर। नो सर। Wait, sir. हो गया क्या? हो गया क्या लिखकर? हेलो? नो सर। डन सर। हो गया बेटा लिखकर? Yes, sir. देखो पेज नंबर 6 नोट का पॉइंट 3 देखो सेंट्रीपिटल एसिलेशन v स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल एसिलेशन एट एनी पॉइंट। देखो पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 ये मान लो कर्व में मोशन हो रहा है सर, तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल एसिलेशन प्रोड्यूस होता है। मान लो कोई पार्टिकल अगर कर्व में जा रहा है, यहाँ कहीं पे अभी पार्टिकल है, ठीक है, तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई और यहाँ पे जो कर्वेचर है उसका सेंटर यहाँ कहीं पे आएगा, ये इसकी रेडियस हो गई r1, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा ये टुवर्ड्स द सेंटर AC इज इक्वल्स टू vp स्क्वायर अपॉन r1 बन जाएगा। अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे पहुंच गया अभी चलते चलते, यहाँ पर की जो वेलोसिटी है वो vq है और यहाँ पे जो कर्वेचर बन रही है वो इस तरह की बन रही है। ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गई इसकी रेडियस RQ मान लो। तो यहाँ पर भी जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा ये यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर होगा, AC इज इक्वल्स टू VQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय RQ। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? जल्दी बोलो, समझ गए? तो अगर कर्व में भी पार्टिकल चल रहा है, अगर कर्व में भी पार्टिकल चल रहा है, ये ऐसा कर्व में भी पार्टिकल चल रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसा लिखा जाएगा। समझ गए बेटा? हेलो? अरे समझ गए? Yes, sir. हाँ ओके, फटाफट नोट करो अभी, फटाफट नोट करो। हो गया क्या? हो गया क्या बेटा? यस सर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, हाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, ध्यान रखना। हाँ सर हो गया? हो गया, ओके। नाउ व्हाट अबाउट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं।
ठीक है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा जो स्पीड होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है क्या? स्पीड कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं रहती है ना, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है, इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आइदर dv अपॉन dt या dvt अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल घूमता है तो उसमें क्या होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती कि वेरिएबल रहती? स्पीड बताओ फटाफट, स्पीड कांस्टेंट रहती कि वेरिएबल रहती नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई पार्टिकल है, ये रेडियस r है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, टाइम t पे पोजीशन p है, तो इसका एक्सीलरेशन, इसमें ना दो एक्सीलरेशन है, एक तो ये वाला हो गया, यहाँ पे ऑफ कोर्स वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पर भी वेलोसिटी वेक्टर ये आएगा इस जगह का, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है, और ये क्या बन गया यहाँ पे, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब एक और एक्सीलरेशन इस पे लगता है बेटा, और वो दूसरा एक्सीलरेशन कौन सा होता है जो हमेशा लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये दोनों एक्सीलरेशन यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस तरह से निकलेगा आपका, टेंजेंशियल या तो ऐसा निकाल दो या ऐसा निकाल दो, और अल्फा की वैल्यू कैसी होती है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर इनटू r के बराबर। तो टोटल एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला। यहाँ पे दोनों एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये कौन सा एक्सीलरेशन यहाँ पे? दिस इज टोटल एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये टोटल एक्सीलरेशन, मान लो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन गया? ये थीटा डिग्री का एंगल है, तो टोटल एक्सीलरेशन किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के बराबर। दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये समझ गया ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? टोटल एक्सीलरेशन का फार्मूला बेटा ऐसा क्यों लिखा हूं मैंने, बता सकते हो क्या? यहाँ पे दोनों एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल वाला भी है और सेंट्रीपिटल भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है या टोटल एक्सीलरेशन वो इधर बनेगा बीच में, और अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? बताओ जल्दी से, कैसे निकलता है? यस, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकल जाता है ना। और एंगल अगर चाहिए भाई tan थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे, तो tan थीटा इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय AT। और अगर यहाँ से एंगल आपको चाहिए ये वाला, तो tan फाई की वैल्यू भी लिख सकते हो, tan फाई अगर चाहिए तो AT अपॉन AC हो जाएगा। AC ये है, AT ये है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से निकलेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन r से निकलेगा। अच्छा, अगर बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो क्या होता? अगर ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो क्या होता? थोड़ा सोच के बताओ, कौन सा एक्सीलरेशन नहीं होता? यूनिफॉर्म रहता तो कौन सा नहीं आता इनमें से? इन दो में से कौन सा वाला? टेंजेंशियल। हाँ, लेकिन ये वाला ये रहता है कि नहीं रहता? सेंट्रीपिटल रहता। यस सर। हमेशा रहेगा। सर्कुलर मोशन हो रहा मतलब सेंट्रीपिटल रहेगा ही रहेगा। टेंजेंशियल रहेगा कि नहीं रहेगा? किस पे डिपेंड करेगा बेटा? कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। समझ गए?
समझ गए कि नहीं? टेंजेंशियल किस बात पे डिपेंड करेगा कि मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल है वो हमेशा रहेगा। समझ गए बच्चों? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। ओके, नोट कर लो इसको फटाफट आप लोग, अब जल्दी से नोट करो। हो गया डन? नो सर। नो सर। सर। हो हो गया बेटा डन? सर वेट। वेट। अजित ठीक है। सर आप क्लास के बाद रुकोगे क्या? हाँ हाँ सर। हो गया क्या प्यारे बच्चा? हो गया क्या लिखा है? हो गया ना बेटा? यस सर। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। हाँ, यहाँ पे कौन सा नंबर का पेज आ गया ये? कौन सा नंबर का पेज? 8. ओके, अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, a particle is moving in a circular path of radius r equals to 2 मीटर। 2 मीटर सर्कुलर पाथ की रेडियस है, ठीक है? 2 मीटर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। A particle is moving in a circular path of radius 2 meter. Speed is given by equation v equals to 2t, है ना? ये मीटर पर सेकंड में और t इन सेकंड में, जिसकी स्पीड बेटा इस इक्वेशन से दी जा रही है। देन फाइंड फर्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दूसरा निकालना आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तीसरा निकालना सिर्फ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अकेला बोला मतलब टोटल एक्सीलरेशन है। नाउ ऑल दिस एट t इक्वल्स टू सपोज कब निकालना आपको? 4 सेकंड पे आपको निकालना है। 4 सेकंड में बेटा ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्या क्या निकालना 4 सेकंड में आपको? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और टोटल एक्सीलरेशन, ठीक है? तो देखो ये कैसे निकलेगा। ये मान लो सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ये सेंटर हो गया। मान लो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट लेता है और यहाँ कहीं पे पहुंचता है। ये कब पहुंचा बेटा? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, नहीं 4 सेकंड पे यहाँ कहीं पे पहुंच रहा है, ठीक है? तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर इसकी टेंजेंशियल स्पीड 2t, सर 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर बन जाएगा और टेंजेंशियल तो ये वाले डायरेक्शन पे ही बनेगा और टोटल बन जाएगा इस तरह से। बनेगा कि नहीं बनेगा? टोटल ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, दिस इज टोटल एक्सीलरेशन।
तो आगे का सॉल्यूशन ये आएगा बेटा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन dv/dt अपॉन dt, मतलब d अपॉन dt ऑफ 2t। सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसका। एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर अपॉन r, मतलब 2t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, 4 हमको चाहिए 4 पे, तो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है सर्कुलर पाथ की, 2 मीटर है, 64 बाय 2, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा यहां से भी देख लो जरा, 8 8 जा 64 होता है, 64 बाई 2 कितना आ जाएगा, आप कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो। सो देयरफॉर टोटल एक्सीलरेशन विल बी गिवन बाय ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 32 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेना तो ये बन जाएगा आपका टोटल एक्सीलरेशन। समझ गए बेटा, कैलकुलेशन समझ गए, इसका कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। लिख लो जल्दी से। अब आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ज्यादा डोज हो गया आज का। आज की क्लास को और 3-4 बार रिवाइज करना। जो सीट डाला हूं मैंने, आज से पढ़ना चालू कर देना, उसको खत्म करना आज ही, कल में खत्म कर लेना इसको, है ना, पूरा की पूरा, ताकि हम लोग न्यू टॉपिक चालू करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग चालू करने वाले हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर इस संडे का टेस्ट टॉपिक क्या है? संडे को आज बता देंगे तुम लोगों को कि मेजर लेने वाले की माइनर, शाम को तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर शाम को क्लास है? शाम को डाउट क्लास रहेगी, डाउट क्लास। सर और कितने बजे? शाम को वही जो टाइमिंग है तुम्हारी, और उसमें थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा जो सुबह पढ़ा है मैंने। सर लेकिन मतलब उसमें टाइमिंग क्या 5:30 से 6:30 बजे तक? हाँ 5:30 से 6:30 बजे तक, और ये आज जो पढ़ाए सुबह उसको रिवीजन ले लेंगे और ओके डाउट क्लास। ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा, हो गया नोट करके सभी का? यस सर। यस सर। तो लीव करते जाओ, क्लास एंड करना है मुझे। अरे क्या नाम था इसका, कोई बच्चा पूछ रहा था क्या कुछ? सर। हेलो। हाँ सर। हाँ भावेश है वर्मा से क्या? डाउट, क्या बेटा? एचसी वर्मा से डाउट था। एससी वर्मा का डाउट था, ठीक है बता देता हूँ। एक काम करना, ये क्लास को एंड करने दे और फिर दोबारा ज्वाइन करना फिर, है ना? ठीक है। ओके। कर दो बेटा एंड इसको, क्लास को। यस सर।